Okay, so our first topic is constants and variables. Constants क्या होते हैं? आपकी कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान चेंज ना हो, उसको आप बोलते हो कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एरिया ऑफ अ सर्कल ले लो, पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ले लो, 2 पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, दोनों केस में जो पाई है, पाई की वैल्यू रहेगी 3.14 या फिर 22/7। जैसे आप ये इक्वेशन ले लो 2x+3 इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन ले लो 2x³ - 16 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट है, पर दोनों में ये जो नंबर्स हैं 2 या फिर 3 या फिर 0 या फिर 16 या फिर -16, ये जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। चाहे आप 2 इक्वेशंस अलग लिख लो, 10 इक्वेशंस अलग लिख लो, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई ऐसी क्वांटिटी जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान डिफरेंट वैल्यूज लें, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे यही सेम इक्वेशंस अगर आप लो तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की जो वैल्यू है वो निकलती है -3/2, और सेकंड वाली इक्वेशन में x की जो वैल्यू है वो आती है 2। x³ इक्वल्स टू 16/2 हो जाएगा, x³ equals to 8, तो योर x will be क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो एक केस में x की वैल्यू -3/2 निकल रही है, और दूसरे केस में आपकी x की वैल्यू आ रही है 2। तो बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज जो हैं वो x की हैं। दैट मीन्स वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान डिफरेंट वैल्यूज गेन करें। आपका ये जो वर्ड है वेरिएबल, ये खुद में बताता है कि ये क्या क्वांटिटी होगी। वेरिएबल जो है 2 वर्ड से बना है, वेरी, VARY, वेरी, और एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तो वेरिएबल दोज क्वांटिटीज दैट चेंज आर नोन एज वेरिएबल्स। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x² + 3x + 4। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे। तो अगर आप x को 0 पुट करते हो तो आपकी y की वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाती है, y इक्वल्स टू 2 × 0² + 3 × 0 + 4। इसको आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करो तो आपका आ जाएगा 2 × 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, +0, 3 × 0 is 0, +4। तो फाइनली योर रिजल्ट विल बी 4। दैट मीन्स अगर आप x को 0 पुट करो तो आपकी y की वैल्यू आती है 4। सिमिलरली आपने क्या करना है, सपोज हम x को पुट करते हैं 2। जब आप x को 2 पुट करोगे तो y बन जाएगा आपका 2 × 2² + 3 × 2 + 4। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 18। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक और x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x अगर आप 3 पुट करते हो तो आपका y बन जाता है 2 × 3² + 3 × 3 + 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो योर फाइनल रिजल्ट विल बी y इक्वल्स टू 31। तो इस फंक्शन में जब हमने x की 3 डिफरेंट वैल्यूज पुट की तो आपको y की 3 डिफरेंट वैल्यूज मिली। तो इससे सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता चलता है कि x जो है उसको आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो। दैट मीन्स x इज अ वेरिएबल विच कैन हैव एनी वैल्यू। तो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन हैव एनी वैल्यू, ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से चूज करते हो, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी चीज जो हमें इससे पता चलती है कि जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y 4 आया, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y 18 आया, x की वैल्यू 3 पुट की तो y 31 आया। तो इस तरह से y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी वेरिएबल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x² + 3x + 4, इसमें आपका x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप खुद अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो,
और y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। और ये जो y और x के बीच में रिलेशन है, जिससे x की अलग अलग वैल्यूज से y की डिफरेंट वैल्यूज निकल के आ रही हैं, तो इस रिलेशन को आप बोलते हो फंक्शन। तो इस इक्वेशन को आप बोल सकते हो दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो another way to express y as a function of x is that if the value of a variable quantity y depends upon the value of some other variable quantity x through some relation such that there exists only one finite value of y for each value of x, then y is called a function of x। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी है y, जिसकी वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है थ्रू सम रिलेशन, ठीक है, तो सच दैट कि ये जो x की वैल्यू है, x की हर एक अलग वैल्यू के लिए y की कुछ अलग वैल्यू आएगी, देन यू कैन से दैट y इज अ फंक्शन। ओके, सो इन जनरल अगर y कोई फंक्शन है x का, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जनरली उसको ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब इसमें f और x जो है मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, एफ एक्स का मतलब है दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है? अगर आपका y जो है x की पावर n के बराबर है, तो ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं पावर फंक्शन, जिसमें x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, और n जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, एक रियल नंबर है, ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ इस तरह से होते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है, जो y और x के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, आपकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। योर नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू ax। यहाँ पे आपका y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और इस a को आप बेस नंबर भी बोलते हो। सिमिलरली यू हैव लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा, आपका लॉग होगा, y इक्वल्स टू लॉग बेस e एक्स स्क्वायर। इसमें लॉग फंक्शन है इसलिए इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, और इसमें x जो है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। आप क्या करोगे, कोई फंक्शन लोगे y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर लो, न्यूमरेटर है आपका एक्स क्यूब माइनस 8। जब x की जगह आप 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 8। अब 2 क्यूब जो है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो योर न्यूमरेटर विल बिकम 8 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 इज 0। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में जब आप 2 पुट करोगे x की जगह, तो यू विल गेट 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जब आप x को 2 पुट करते हो तो आपका fx बन जाता है 0 अपॉन 0। ये जो 0 अपॉन 0 है, दिस इन मैथमेटिक्स हम बोलते हैं दैट दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्या वैल्यू है ये 0 अपॉन 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम x को 2 से थोड़ी सी कम, बिल्कुल थोड़ी सी कम वैल्यू पुट करेंगे, या फिर बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा। जैसे सपोज हम x को 1.98 पुट करते हैं, तो आपकी fx की वैल्यू आ जाती है 11.88। सिमिलरली अगर आप x को 1.99 पुट करोगे तो आपकी fx की वैल्यू आ जाएगी 11.94। अगर आप x को 2 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करो, जैसे 2.01, तो फिर आपका fx हो जाएगा 12.06। अगर आप x को 2.02 पुट करते हो तो आपका fx आ जाता है 12.12। तो इन चारों केसेस में आपने क्या किया, जब आपने x को 2 पुट किया था तो fx 0.0 आ रहा था। जब आपने x को 2 से बिल्कुल थोड़ा सा कम पुट किया, जैसे 1.98 या फिर 1.99, तो आपकी fx की वैल्यू जो है वो 12 के आसपास आ रही है ना।
11.88 12 के आसपास है राउंड नंबर्स में, और सेकंड केस में है 11.94, ये भी 12 के आसपास है। सिमिलरली जब आपने x को 2 से थोड़ा सा ज्यादा पुट किया तब भी आपकी वैल्यूज जो है वो 12 के आसपास आ रही हैं। दैट मीन्स इस फंक्शन में अगर आप x2 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू fx की वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट अगर आप x को 2 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम पुट करो तो फिर fx की कुछ वैल्यू आती है। ये जो fx की वैल्यू आ रही है जब हम x को 2 नहीं पुट कर रहे हैं, 2 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा पुट कर रहे हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं लिमिट। और ये जो आप x की वैल्यू को 2 नहीं पुट करके थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा पुट करते हो, इसको आप एक मैथमेटिकल टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हो, x अप्रोचेस 2। ये जो एरो साइन है इसको बोलते हैं अप्रोचेस, x approaches 2. So you can say when x approaches to 2, the function fx approaches to 12. दैट मीन्स इसको आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये एल टी इज लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 12। इसमें ये जो 12 है दिस इज नोन एज योर लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स।